Hello everyone, today we are going to discuss section 30. See, section 30 of the भारतीय न्याय संहिता एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है और इसमें ये बात कही जा रही है कि एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर आप गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन आप कोई भी काम कर रहे हैं बिना उसकी कंसेंट के, तो भी आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा। विदाउट कंसेंट भी अगर आप कोई काम करते हैं फॉर द गुड फेथ इन द गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, तो आप सेक्शन 30 में फॉल करेंगे। सी, कोई भी ऑफेंस नहीं है बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, उसने आपने हार्म कॉज कर दिया है विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। आपने कोई भी ऐसा एक्ट करा जो कि बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन था और आपने गुड फेथ में करा है, इवन विदाउट आपने उस पर्सन की कंसेंट नहीं ली। If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, अब ये इम्पॉसिबल था कि आप उस पर्सन की कंसेंट ले सकें, या तो हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में आपको ये एक्ट करना पड़ गया कि अगर आप ये एक्ट नहीं किए होते तो हो सकता है उस पर्सन की जान चली गई होती अभी तक और उस पर्सन का कंसेंट लेना बहुत ही मुश्किल था। और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या तो वो पर्सन केपेबल इनफ नहीं है कि वो कंसेंट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन हो सकता है बेहोश हो, इस वजह से वो कंसेंट नहीं दे सकता। एंड हैज नो गार्जियन, और उस पर्सन के पास कोई गार्जियन भी नहीं है या कोई अदर पर्सन भी नहीं है जो कि लॉफुली इंचार्ज रहे उस पर्सन के बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए, और आपने ये काम करा है उसकी बेनिफिट के लिए। और देखिए, ये प्रोविजन ये बता रहा है कि इस एक्सेप्शन को कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। 30 के पैराग्राफ ए में तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ये बात कह दी गई कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, बिना उस पर्सन की कंसेंट के कर रहे हैं। कब उस पर्सन की कंसेंट नहीं ले रहे हैं? जब वो पर्सन की कंसेंट लेना इम्पॉसिबल हो गया था या वो इनकेपेबल था अपना कंसेंट देने के लिए, उसके पास कोई गार्जियन भी नहीं थे या लॉफुल इंचार्ज नहीं था, और आपने उसकी बेनिफिट के लिए कोई भी काम अगर कर दिया, तो आप इस एक्सेप्शन में आ जाएंगे। लेकिन ये एक्सेप्शन एक्सीड नहीं करेगा इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे। अगर आपकी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की या अटेम्प्ट करा आपने डेथ कॉज करने का, तो ये एक्सेप्शन नहीं आपको मिलेगा। Second point is saying that doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death. आपके पास नॉलेज थी कि इस पर्सन की डेथ हो सकती है, तो अगर नॉलेज है वहां पर और आपका ये पर्पस है अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर आपको ये नॉलेज है कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है और आप उसकी जान बचाने के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अदर देन आप उसकी डेथ होने वाली है या फिर वो ग्रीवियस हर्ट अभी उसे हो रही है, अगर उस चीज को क्योर करने के अलावा किसी रीजन से अगर आप उसे ऐसा एक्ट कुछ कर रहे हैं, तो दैट विल बी एन ऑफेंस। सी पॉइंट इज सेइंग दैट वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट, आप वॉलेंट्रीली उसे हर्ट कॉज कर दे रहे हैं या अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट कर रहे हैं फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट। डेथ या हर्ट से बचाने के लिए अगर आप उसे वॉलेंट्री हर्ट कॉज कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और पर्पस से आप कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। डी पॉइंट इज सेइंग दैट अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, अगर आप किसी ऑफेंस को अबेट कर रहे हैं, अबेट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन करना या किसी पर्सन को हम उकसा रहे हैं टू द कमिटिंग ऑफ विच इट वुड नॉट एक्सटेंड, तो अबेटमेंट पर भी अगर आप अबेट भी कर रहे हैं तो भी ये एक्सेप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। इलस्ट्रेशन से ये सेक्शन बहुत ही क्लियर हो जाने वाला है, बिकॉज इलस्ट्रेशन इसमें कई सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं और सारे इलस्ट्रेशन बहुत ही ईजी हैं। Illustration 1 is saying that Z is thrown from his horse, okay, and is insensible. Z अपने घोड़े पर से गिर जाता है और वो बेहोश है या सेंसेस में अपने नहीं है। A surgeon finds that A एक सर्जन है, उसे मिला कि हाँ Z तो इंजर है और Z को ट्रिपेंड करने की, उसे ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। तो A नॉट इंटेंडिंग Z's डेथ, ए की इंटेंशन नहीं थी कि वो जेड की डेथ कॉज कर देगा और गुड फेथ में जेड की बेनिफिट के लिए उसने उस पर ट्रीटमेंट किया। बिफोर जेड रिकवर हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं करा है क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था और जेड अपने सेंसेस में ही नहीं था कि वो अपनी कंसेंट दे सके। सेकेंड इलस्ट्रेशन सेज दैट जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। सी, जेड को एक टाइगर उठा के ले गया और एक पर्सन है उसने टाइगर पर फायर कर दिया। उसे ये पता था कि हो सकता है वो जब टाइगर पे फायर कर रहा हो तो वो टाइगर के बजाय जेड को चोट लग जाए, लेकिन वो जेड को किल नहीं करना चाहता था,
और गुड फेथ में उसने जेड की मदद करने के लिए, जेड के बेनिफिट के लिए उसने टाइगर पर गोली चलाई। एज बुलेट गिव्स जेड अ मॉर्टल वुंड। अब ए के बुलेट की वजह से जे को चोट लग गई, जेड को चोट लग गई, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा क्योंकि उसने जेड की जान बचाने के लिए वो गोली चलाई थी। थर्ड इलस्ट्रेशन सेज दैट ए अ सर्जन, एक सर्जन है, उसने देखा कि एक चाइल्ड है जो कि सफर कर रहा है एक एक्सीडेंट से विच इज लाइकली टू प्रूव फेटल, जो कि बहुत ही ग्रीवियस हो सकता है अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म्ड। अगर उस पर जल्दी से जल्दी कोई ऑपरेशन नहीं करा गया उस चाइल्ड पर, तो उसका जो इंजरी है वो और ज्यादा ग्रेव हो सकता है। देयर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्जियन, और उसके पास, उस सर्जन के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो चाइल्ड के गार्जियन से जाकर कंसेंट ले सके। तो उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इन स्पाइट ऑफ द इंट्रीटीज ऑफ द चाइल्ड इंटेंडिंग इन गुड फेथ। सी, अब यहाँ पर उस सर्जन की गुड फेथ थी और उसने चाइल्ड की बेनिफिट के लिए किया है, तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। आपको 2 पॉइंट याद रखना है, पहला है कि गुड फेथ में होना चाहिए और सेकंड में है कि बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन आपने एक्ट करा हो। सेक्शन 4 इज सॉरी illustration 4 is saying that A is in the house which is on fire। एक घर में है जो कि ऑन फायर है विद जेड। अब उस घर में एक जेड भी है जो चाइल्ड है। तो पीपल बिलो, तो जो नीचे लोग खड़े थे बाहर, उन्होंने ब्लैंकेट कैरी किया हुआ था, उन्होंने ब्लैंकेट फैला दिया था कि अगर ए उस छत पर से या ऊपर फ्लोर से अगर उस बच्चे को गिराता है तो वहां से हम उसको ब्लैंकेट में कैरी कर लेंगे। और ये पता था कि हो सकता है कि चाइल्ड अगर नीचे गिर जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती थी, लेकिन उसकी डेथ कॉज करने के लिए नहीं, ए ने तो उसकी जान बचाने के लिए उस बच्चे को छत से नीचे गिराया क्योंकि उस घर में पूरा आग लग चुका था। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, अब यहाँ पर ए की इंटेंशन गुड फेथ में थी, पहला पॉइंट हमारा मिल गया, और दूसरा चाइल्ड की बेनिफिट के लिए हुआ। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो हियर इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड, तो यहाँ पर अगर चाइल्ड गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, स्टिल ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि उसने जो कुछ भी करा वो गुड फेथ में किया है और चाइल्ड की बेनिफिट के लिए किया है। Explanation says that mere pecuniary benefit is not a benefit within the meaning of section 26 and 27 and this section. See, 26, 27 और this section में, that is section 30 में, सिर्फ एक पिक्यूनरी बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको उस पर्सन से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा उसकी जान बचाने के लिए या उसे ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ आप ये अगर रीजन दे रहे हैं कि हमने पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए, मतलब पैसों के बेनिफिट के लिए कि पैसा हम बचा सकें या पैसे का लॉस ना हो किसी तरह से, अगर इसलिए हमने करा है, तो ये आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते हैं इन सेक्शन 30। सेक्शन 31 इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर हम गुड फेथ में कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, और हमारे कम्युनिकेशन से अगर किसी पर्सन को कोई हार्म भी हो जाता है तो भी हमें इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा क्योंकि हमने उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया और गुड फेथ में किया। यहाँ पर भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला हो गया गुड फेथ और सेकंड पॉइंट इज बेनिफिट। ठीक है, लुक आउट द इलस्ट्रेशन, इट सेज दैट ए अ सर्जन, एक सर्जन है, उसने गुड फेथ में कम्युनिकेट करा अपने पेशेंट से कि आपको एक बीमारी हुई है जिससे आप बच नहीं सकते हैं, और पेशेंट को ये सुनकर ही शॉक लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ए पर कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ए ने गुड फेथ में और पेशेंट की बेनिफिट के लिए ये बात उसे बताई थी। ए के पास हो सकता है ये नॉलेज हो कि हाँ, हम उसे अगर बताएंगे कि उसे कोई बीमारी हुई है और वो ज्यादा दिन नहीं बच सकते हैं, हो सकता है हमें इस बारे में पता था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो उस पर असर होने वाला है, लेकिन पेशेंट को ये बात बताना भी जरूरी था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गुड फेथ में किया है, गुड फेथ के साथ किया है और उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया, इसीलिए हम पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। सेक्शन 32, अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।